नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिनका सिर्फ पेट निकला हुआ रहता है, कहने का मतलब है कि पूरा शरीर ठीक रहता है, जो हमारा पेट जो निकल जाता है, ये एरिया जो हमारा ज़्यादा दिखता है, उसके लिए हम योगासन करने वाले हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जल्दी से काम करने वाला ये योग है। इसीलिए इसको ध्यान से करिएगा और अगर आप रेगुलर करिएगा तो आपको फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। मैंने अपने वीडियोस में पहले मैंने ये बताया हुआ है कि जिन्हें ये समझ नहीं आता कि हम योग की शुरुआत कैसे करें, तो उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज़ वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो हम कोई भी व्यायाम या कोई भी योग करने से पहले हम पहले वार्म अप करते हैं। तो कुछ ऐसे आसन करना होगा जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए, बिल्कुल लचीला हो जाए, ढीला हो जाए। उसके बाद ही हम कोई भी आसन करने के लिए तैयार होते हैं। तो पहले आज जो मैं बताने वाली हूँ, इसको करने से पहले आप मेरा पहले वाला वीडियो में डाला हुआ है, स्ट्रेचिंग भी डाला हुआ है, वार्म अप भी डाला हुआ है, सब पैकेज भी डाला हुआ है। जो आपको पसंद आए वो आप करें और उसके बाद ही इस आसन को करें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे चक्की चालान आसन। इस तरह से बैठ करके और अपने हाथों को, जैसे हम गांव में चक्की चलाते हैं उस तरह से हमें चलाना है। आप जितना पीछे झुक सकें उतना ही झुकिएगा, ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं है। इस आसन को करने से मासिक धर्म के दौरान जो हम लोगों को पेन होता है उसमें बहुत राहत मिलती है और पेट में जो ऐंठन होती है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। और एक बात का और ध्यान रखें, जिन लोगों को हाई बीपी है, बीपी की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई रहता है वो इस आसन को ना करें। और जिनके पीठ में किसी तरह की सर्जरी हुई हो या हाथ में किसी तरह की सर्जरी हुई हो तो प्लीज़ इस आसन को करने से बचें, वो इस आसन को ना करें, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इस आसन को करने से नींद की समस्या भी दूर होती है। तो आराम आराम से करें, बिल्कुल इस तरह से एंजॉय करते हुए करें। योग को कभी भी लोड लेके नहीं करना है, योग को बिल्कुल फ्री माइंड से हमें करना चाहिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पश्चिमोत्तान आसन में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। लंबी गहरी सांस भरें और बिल्कुल मन को शांत रखें। बिल्कुल इस तरह से, जो अपना माथा टिका सकते हैं घुटने में वो टिकाएं, नहीं तो वो अपने अंगूठे को देखें। ये सब आसन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए अब दूसरा आसन करते हैं। अब हम अपने एक एक पैरों को बारी बारी से उठाएंगे और जितनी देर तक हम कर सकें उतनी देर तक करेंगे। इस आसन को करने से पेट और पैर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है। कूल्हों और घुटनों को यह लचीला बनाता है और यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। और जो हमारे
पैरों की जो नसें जो स्टिफ हो रखी है, जाम हो रखी है, उसको दूर करने में यह आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो आराम आराम से करें जितनी देर आप कर पाएँ। उसके बाद आराम से शवासन में लेट जाएं। किसी भी आसन को, जो भी हम आसन लेट के करते हैं, तो उसमें हमें शवासन में लेट करके रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम अपने दोनों पैरों को एक साथ राउंड राउंड घुमाएंगे। इसे कहते हैं साइकिलिंग पोज, द्विचक्रिक आसन। एक एक पैरों को भी ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमा सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर दोनों पैर जो उठा सकते हैं वो दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। इससे हमारा पेट में जो चर्बी होती है वो ख़त्म होती है। दिस इज सिंपल एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग बेली फैट एंड योर थाई फैट। तो इसलिए इस आसन को 5 से 10 मिनट तक रोज़ करें और अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं। आराम आराम से जितनी देर आपसे हो पाए उतनी देर तक करते रहें, और उसके बाद फिर हम आराम से धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन पर रख कर के फिर से हम शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटना बहुत ज़रूरी है, यह हमेशा ध्यान रखें। बिल्कुल रिलैक्स करें। जो हमारे शरीर में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको होने दें, आराम से रिलैक्स करें और भगवान के बारे में सोचें। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे। उसके लिए हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने माथे के पीछे रखेंगे। और अब हम थोड़ा ही उठेंगे। स्टार्टिंग में हमको ज़्यादा नहीं उठना है, हमें सिटअप नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने पेट का जो एरिया है उसको कम करना है ना। तो उसके लिए हमें सिर्फ अपने इतना उठना है कि हमारा स्टमक इंगेज हो, हमारी जो पेट की जो मसल्स हैं वो खींचनी चाहिए, और इससे हमारे आर्म्स, हमारे जो बाजू में फैट है वो भी कम करने में मदद मिलती है। इसलिए अपने हाथों को जब ऊपर लाएं तो मोड़ देंगे, और जब हम नीचे जाएंगे तो खोल लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो हर आसन को सावधानी से, आराम से, पहले एक बार आप देख लीजिए वीडियो आराम से, उसके बाद जब आप करें तब ऑन करके रखते हैं और आराम आराम से करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं नहीं हम जा रहे हैं। इसीलिए आपके पास 1 घंटा टाइम हो या आधा घंटा टाइम हो, आप 10 मिनट ही करें, लेकिन जो आसन आपको पसंद आता है उस आसन को अपने रूटीन में शामिल ज़रूर करें। और जो आपके लिए ज़रूरत है, जो लगता है कि आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो हमें ये आसन करना चाहिए, तो आप उस आसन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब फिर से हम शवासन में थोड़ा लेटकर आराम करेंगे और फिर अपने दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, हमें इस तरह से अपने एड़ियों को या अपने पैरों को टच करना है दोनों साइड से उठ के। पहले पीछे से हम जितना उठ सकते हैं उतना ही उठेंगे, ज़्यादा नहीं उठना है, हमें सिर्फ मुंडी उठाना है। सिर्फ अपना सिर ऊपर उठा कर रखेंगे और इस तरह से अपने दोनों पैरों के एड़ियों को टच करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अगर बीच बीच में आप रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए थोड़ी देर, फिर दोबारा करिए, फिर तिबारा करिए। कम से कम कोशिश करें कि इसको हम 10 से 20, 25, 50 बार करें। तो आपके जो पेट में जो फैट जमा हो रखा है, जिनका सिर्फ पेट निकला हुआ है, उसको कम करने में ये बहुत लाभदायक है। और आप लोगों को जो गैस और कब्ज की समस्या रहती है, ये भी इससे ख़त्म होती है। तो प्लीज़ हर आसन को पॉजिटिव सोच कर करें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। इसको कहते हैं चक्रासन।
इसकी प्रैक्टिस आपको डेली थोड़ी थोड़ी करनी होगी। आप थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश करिएगा, एक बार में तो आप नहीं उठ पाइएगा। थोड़ा थोड़ा आप उठने की कोशिश करिएगा रोज़, जितना आपसे हो पाए, और आराम से इस तरह से फिर हम आसन से बाहर आ जाएंगे और फिर से हम शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट करके रिलैक्स करेंगे। ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हैं लेटे लेटे, या फिर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लंबी लंबी सांसें भरें और रिलैक्स रहें। अब हम करेंगे अपना दूसरा आसन। इस तरह से अपने हाथों को अपने बटक के नीचे प्लेस करके और अर्ध हलासन करेंगे। इस आसन का नाम है अर्ध हलासन। तो अर्ध हलासन से क्या होता है कि हमारे पेट की जो चर्बी है वो जल्दी मेल्ट होती है इस आसन से, और इसको सभी कर पाएंगे। अगर हम अपने हाथों को इस तरह से प्लेस करके करते हैं तो हमें इसको करने में आसानी होती है। अगर हम अपना हाथ नहीं रखेंगे तो आपको पैर उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपना दोनों हाथ इस तरह से प्लेस करके और अपने पैरों को उठाएं और नीचे रखें। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। ध्यान रखें कि 45 डिग्री तक अगर उठा पाएँ तो 90 डिग्री में नहीं उठाना है पैर को। तो इस तरह से उठा करके अप डाउन जितनी बार हो सके 10 से शुरू करके 25, 50, 100 बार भी अगर आप कर सकते हैं। किसी दिन मन हुआ तो सिर्फ हमने अर्ध हलासन ही कर लिया, किसी दिन मन हुआ तो सिर्फ हम द्विचक्रिकासन कर लिए। तो इस तरह से हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। अब हम एक एक पैरों से पवन मुक्त आसन करेंगे। जो लोग दोनों पैरों से एक साथ ना कर पाएँ और एक पैर से भी करने से उतना ही लाभ मिलता है, तो पहले हम इस तरह से अपने पैरों को हग करके और अपने नाक को उसमें सटाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपना नाक ना सटा पाए कोई बात नहीं, आप ज़ोर से बस हग कर लीजिए और इस तरह से कभी इस पैर को कभी इस पैर को बदलते रहें और अपना सिर उठा कर ही रखें, लेट करके ना करें। अब थोड़ी देर हम शवासन में लेट करके फिर से आराम करेंगे। मन में कोई भी आप गीत गुनगुनाते रहिए जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भक्ति, जैसे कि प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। ये भी पवन मुक्त आसन ही है, लेकिन इसको हम अपने दोनों पैरों को उठा करके इस तरह से और हग करेंगे और अपना नाक या अपना माथा जो भी है अपने घुटनों में सटाएंगे। अगर जो ना सटा पाएँ कोई बात नहीं, जिनका अगर टच नहीं होता है तो दूर ही रखें, लेकिन अपना सिर उठा करके रखें। हमारे जो मसल्स हैं वो इंगेज होनी चाहिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति को करने के लिए हम अपने सांस को छोड़ते हैं बाहर की तरफ। तो जब हम अपना सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। ज़ोर से छोड़ते हैं, झटके से छोड़ना होता है। और जब हम अपना सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आता है। तो इस तरह से दोहराएं इसको 5 से 10 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट ही अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस आसन को करने से, कपालभाति को करने से ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहता है। और इसके साथ हम करेंगे अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम को करने के लिए एक नाक से हम सांस लेंगे और दूसरे नाक से छोड़ेंगे, और फिर जिससे छोड़ेंगे उसी से सांस लेंगे, फिर दूसरे नाक से छोड़ना है। इस तरह से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इससे हमारे जो फेफड़े हैं वो शक्तिशाली होते हैं, हमारा जो हार्ट है वो मजबूत होता है, और इससे सर्दी और जुखाम में भी बहुत राहत मिलती है। तो इसीलिए जिनको सर्दी जुखाम हो, जिनको दमा की बीमारी हो, उसको ये आसन ज़रूर करना चाहिए। यह हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को बिल्कुल प्योरीफाई कर देता है, बिल्कुल शुद्ध कर देता है। तो इस आसन को करना बहुत ही लाभदायक है। तो इसको भी हम अपने रूटीन में 5 से 10 मिनट शामिल करेंगे। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। 2 मिनट करें, 1 मिनट करें, 30 सेकेंड करें। मैं तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ओम का उच्चारण करने से हमारे गले में कंपन होती है। इससे जो थायराइड वाला जो हमारा थायराइड ग्रंथि जो होती है उस पर पॉजिटिव असर होता है। इससे हार्ट की समस्याएं भी हमारी दूर होती है। और जिनको नींद नहीं आती है, जिनको इनसोम्निया की बीमारी है, वो तो इस आसन को रोज़ करें। 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, और सोते समय जब वो बेड पे जाते हैं उस टाइम भी वो ओम का उच्चारण करके अगर सोने की कोशिश करें तो इससे उनकी समस्या दूर हो जाएगी। अब हम अपने हाथों को इस तरह से अच्छे से रब करके गरम कर लेंगे। बिल्कुल जब गरम हो जाए तो अपने आँखों पे इस तरह से रख करके और एकदम रिलैक्स महसूस करवाएंगे अपने आँखों को, बिल्कुल रिलैक्स। और हो सके तो इस तरह से अपनी जो फेस का जो है मसाज कर लीजिए। अपना पसीना जो आया है इस तरह से खींच करके पोंछ लीजिए। इससे है कि हमारे चेहरे की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। हमें योग में आगे बढ़ने के लिए मन में पॉजिटिविटी हमेशा बना के रखना है। तो चलिए, पॉजिटिविटी की बात है, सुबह का टाइम है, तो एक भगवान का 2 लाइन सिर्फ मैं भजन सुनाना चाहती हूँ। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, भंवर में है नैया इसे पार करे दो, भंवर में है नैया इसे पार करे दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार करे दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो। मैं यही चाहती हूँ कि हम जितनी भी औरतें हैं अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं सिर्फ योग करके। तो हम हर चीज़ में अगर आगे आ सकती हैं तो इसमें क्यों नहीं आगे आ रही हैं, क्यों हम आलस करते हैं। इसलिए प्लीज़ आलस ना करें और योग को करें, योग को अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ। तब तक आप मैंने जो भी बताया है उसको करते रहिए, योग को एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी बना करके रखिए और बिल्कुल रेगुलरिटी से करिए, मन से करिए, तन से करिए। आपको अपना शरीर हिलाइएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं या दवाइयों के ऊपर जीवित रखना चाहते हैं। तो आगे चल के दोस्तों यही समय आने वाला है कि हम सिर्फ दवाइयों की, अभी से ही आपको पता चल रहा होगा हर चीज़ में दवाई। पेट दुख रहा है, पेट में कब्ज है, हर चीज़ के लिए दवाई। सिर दुख रहा है उसके लिए दवाई, हर चीज़ के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो प्लीज़ अगर आप योग को अपना लेंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अपना करके देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करें और हेल्दी लाइफ जिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।